नर्मदा काव्य मंच से आपका कवि मित्र पंडित गिरी मोहन गुरु। लीजिए आज पर एक पत्रिका हाथ में, ये 2000 मार्च 2013, ये अंक 14वां है इसका। त्रैमासिक पत्रिका और बड़ी साहित्यिक और उर्दू और हिंदी दोनों एक साथ भाषाओं का सेवा करने वाला ये पत्र है। और इसमें लिखा हुआ गंगो जमनी अदब का जदीद दस्तावेज। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, बहुत बड़े प्रसिद्ध इकबाल बशर नाम के बड़े शायर हो गए हमारे मध्य प्रदेश में ही, देवास ज़िले में। और इस पत्रिका का नाम है अरबाबे कलम। और ये इसका पता है इकबाल बशर 106 लक्ष्मण नगर सरस्वती ज्ञानपीठ स्कूल के पास देवास। ये देवास बड़ा प्रसिद्ध ज़िला है मध्य प्रदेश का, यहाँ से प्रकाशित होती थी, शायद आजकल बंद हो गई है। ये 2013 का अंक, जनवरी का अंक है। और इसमें विशेष रूप से ये अलग अलग खंडों में, अलग अलग विभागों में रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं। तो जैसे अरबाबे कलम से संपादकीय है खतो किताबत, शायरी और इल्मे अरूज, सृष्टि की राम वृत्ति गीत, विशेष अनुरोध, यादें, सरहद पार से, यानी सरहद पार से यानी कि पाकिस्तान आदि और विदेशों से भी जो शायर हैं उर्दू हिंदी के, उनके भी रचनाएं इसमें आती थी। यानी ये अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है। और अदब के हीरे, अंदाजे बयां, खुशबुए गज़ल, हिंदी की बिंदी, तनकीद, पुस्तक समीक्षा, खूबसूरत किताबें, इतने स्तंभ हैं इसमें। और इसमें आज मैं आपको केवल ज़्यादा समय न लेते हुए आपका ये खुशबुए गज़ल जो स्तंभ है उसमें लगभग 50 शायर हैं, 50 गज़लें ली गई हैं, लगभग 50 से भी ऊपर ही हैं। उसके कुछ नाम देखिए, आप जानेंगे कौन क्या बड़े से बड़ा शायर इसमें प्रकाशित हुआ है। और उसमें आपका मित्र गिरी मोहन गुरु की भी एक गज़ल है, वो गज़ल मैं आपको सुनाऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि इनमें मेरे साथ कौन कौन शायर हैं। सबसे पहले नाम आता है अरबाबे कलम के मुनव्वर राना, राजेंद्र नाथ रहबर, चंद्रसेन विराट, मालिक वर्मा, डॉक्टर मधुर नजमी, हरे राम समीप, राम बेसराम, मिर्ज़ा हसन नासिर लखनऊ, देवी नागरानी और शैलजा नरहरी आदि। और आपका मित्र पंडित गिरी मोहन गुरु। तो गिरी मोहन गुरु की जो इसमें दी है, ये देखिए आप, यहाँ फ़ोटो भी दी है और उन्होंने अपनी मेरी गज़ल भी दी है। ये शायद दिख रही हो आपको, ये देखिए, वो मैं आपको उसका वाचन कर रहा हूँ, आनंद लीजिए। हो सकता है पहले भी मैं बीच में इसको सुना चुका हूँ। और भैया ये तो है, कभी अपनी कविताएं बार बार सुनाता है और अपने श्रोताओं को झकझोरता रहता है। और कुछ तो मेरे जैसे कवि है कि जब तक श्रोताओं को कविताएं याद ना हो जाए तब तक पीछा नहीं छोड़ती। तो चलिए गज़ल सुनाता हूँ। देखिए कौन सी गज़ल इसमें है, पेज नंबर 39 पर दी गई है। कभी आपके पास में जो साहित्य प्रेमी हैं, साहित्यकार हैं, जिनके पास यदि ये अंक हो तो ज़रूर इसको देखें और पढ़ करके अपनी प्रतिक्रिया मुझे दीजिए। सुनिए आप। इंद्र गौतम दिखाई देता है, इंद्र गौतम दिखाई देता है, हर तरफ तम दिखाई देता है। इंद्र गौतम दिखाई देता है, हर तरफ तम दिखाई देता है। और खून अवशेष नहीं सीने में, सिर्फ बलगम दिखाई देता है। खून अवशेष नहीं सीने में, सिर्फ बलगम दिखाई देता है। और झूठ ने मूठ इस तरह मारी, झूठ ने मूठ इस तरह मारी कि सत्य बेदम दिखाई देता है। झूठ ने मूठ इस तरह मारी, सत्य बेदम दिखाई देता है। और एक तिनका भी क्रोध में आकर, एक तिनका भी क्रोध में आकर उग्र अणुबम दिखाई देता है, उग्र अणुबम दिखाई देता है। और तेरा संसार, अंतिम पंक्तियाँ हैं, तेरा संसार एक माया है, तेरा संसार एक माया है। सभी कुछ भ्रम दिखाई देता है, सभी कुछ भ्रम दिखाई देता है। इंद्र गौतम दिखाई देता है, हर तरफ तम दिखाई देता है।
हर तरफ तम दिखाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं ये बात आपको बता दूँ, पत्रिका अरबाब कलम, और ये दिवंगत हो गए इसके संपादक, इसलिए शायद पत्रिका बंद हो गई है। और बहुत ही अच्छे हिंदी और उर्दू के बड़े सहयोगी संपादक थे, सबको साथ लेकर के चलते थे। और हम जैसे छोटे छोटे कवि को भी और बड़े से बड़े कवि भी, देखो मुनव्वर राना से लेकर के और हरिराम समीप जैसे, माणिक वर्मा जैसे लोग भी इसमें हैं, और उसमें आपका मित्र गिरिमोहन गुरु भी हैं। और थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आपने यदि सुना है और आप मुझे पसंद करते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा, शेयर कीजिए। और पहली बार आज यदि आप आ गए हैं, सामने कभी धोखे से भी आ गए हों, तो आप सब्सक्राइब करिए, सदस्य बन जाइए, ताकि हमारा और आपका आमना सामना होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।